जो रजब भट्ट ने कहा कि तुम माफी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहां पर थे उस वक्त? वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो उनसे खड़े होकर वहां पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है हम दायर कर रहे हैं। इस पे तादीदी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटका मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। हियरिंग हुई है, मामला कहाँ तक पहुंचा और बहुत सारे केसेस सारे आप देख रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में क्लियर आउट हो चुके हैं, कितने केसेस में अभी रहते हैं? तो ये मुकदमात जो है वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। लाहौर की अदालत की हम बात कर रहे हैं और कराची की अदालत की हम बात कर लें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया है इस केस को लेकर? हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। कि आज जो हाथा अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ। टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं तो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर। आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियां साहब को फोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेध्याना कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, बस हमने बच बचाई हो गए। बच बचाव हो गया। मुझे ये बताइएगा, अच्छे खासे आप मोबाइल फोन्स बांट रहे थे लोगों को फ्री में, आप पर कोई मुकदमा भी नहीं है, अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि रजब ने उस वकील को कहा कि आप मुंह में गुटखा लेके मैं आपको वकील नहीं मानता। असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस FIR उसने करवाई और उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पैन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इतने महीने भी रजब भट्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब भट्ट अपना लास्ट पहली तारीख पे वो अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर बाज नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के लोग चीजों से कोई काम नहीं। अब बात हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं असल में जब मेरे ऊपर और रजब के ऊपर FIR थी NCCI की तरफ से जो भी बोगस FIR डाली गई थी, उसमें भी हमारे वकील साहब मियां साहब है, तो मैं भी लंदन चला गया भट्ट के पास। तो हमारे नाम एयरपोर्ट पे ब्लॉक्स थे, तो हमें जब कुछ महीनों बाद मियां साहब ने कहा कि यू आर ओके, तो फिर हमने प्रोटेक्टिव बेलें ली अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम वापस आए। तो उसी दौरान जो थी हमारी जो दोस्ती थी वो भाईचारे में बदल गई रजब के साथ, हमने एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ तो उसके साथ साथ वो कहता जी मेरा दिल नहीं लगता। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं कोर्ट नहीं आ सका, तो इस बार भी मैं वो जिधर होते हैं हम इकट्ठे होते हैं। अच्छा, जब लंदन से जब पाकिस्तान तक का सफर हुआ तो लोगों ने ये कहा कि लंदन से जो है वो वीजा को खारिज कर दिया गया और जो है वो निकाल दिया गया, तो उसमें आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? असल में मेरे ऊपर जो FIR थी वो सेम FIR भट्ट के ऊपर भी थी, तो मेरा भी नाम था PCL में था और भट्ट का भी नाम था। तो जैसे हमें हमारे वकील साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हमने उसी को फॉलो किया, और मैं बाद में भी आ सकता था क्योंकि मेरे पास सिटीजनशिप थी। रजब का वीजा कुछ दिन पहले कैंसिल हो गया था होम ऑफिस की तरफ से, लेकिन क्योंकि रजब जो था ना वो अकेला
वो अकेला था, तो मैंने कहा कि चलो जो होगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे वकील साहब ने कहा कि आप आ जाओ, इंशाल्लाह हम लॉ के मुताबिक चलेंगे, और हम आए और इंशाल्लाह हमने वैसे ही सरखरू हुए जैसे हमारे वकील साहब ने कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान आए, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे डाउट्स होते हैं जहन में, मियाँ साहब ने तो आपको कह दिया, भरोसा था आपको मियाँ साहब पर, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी पता हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब सादुर रहमान गिरफ्तार हुआ और इतना अरसा वो 3 महीने तक 100 दिन जेल में रहा, तो पीपल वरंट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा, बट वो हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया। तो आपको किसी मोमेंट पर ये लगा कि अगर व्हाट इफ हमें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम क्या करेंगे? आपने सवाल किया? बिल्कुल, हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियाँ साहब को फोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें, हम अच्छा। तंग आ चुके हैं यहाँ पे। हम इनको रोज तंग करते थे, ये हमें हमेशा यही कहते थे कि अभी टाइम नहीं आया, जब आपका टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं आपको गो हेड दूंगा। तो हमने इनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और जैसे ही इन्होंने हमें कहा कि अब आ जाएं, तो हमें इनके ऊपर यकीन था कि क्योंकि पहले भी रजब भट्ट के जितने भी केसेस थे वो इन्होंने डील किए, तो कभी आज तक रजब भट्ट अरेस्ट नहीं हुआ, तो हमें इनके ऊपर पूरा इत्मीनाद था, और वैसे इंशाल्लाह जैसे इनके ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, हम आए और हम अरेस्ट नहीं हुए। अरेस्ट नहीं हुए। हाँ। तो अभी आगे कुछ चांसेस लग रहे हैं या मियाँ साहब पे भरोसा पूरा है? नहीं, इंशाल्लाह हमें इनके ऊपर पूरा इत्मीनाद है, कि हमें लगता है कि हमें इंशाल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम कोई भी अदारा जो है ना, जब तक आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, हम आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो किस बात पे अदारा आपको अरेस्ट करेगा। और अच्छा, ऐसा होता है ना कि जैसे आपने मियाँ साहब भी ये बात कर रहे थे, आप भी ये बात कर रहे हो कि जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हों या आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हों, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो फॉलो करे कि अच्छा अगर ये रजब भट्ट ऐसा बना है तो अगर हमने यहाँ तक पहुँचना है तो हमें ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? कुछ ऐसी बातें या कुछ ब्लॉग्स में या कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो उसको गलत इन्फ्लुएंस गलत हो जाते हैं। देखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर होती है, लेकिन एक बंदे ने जब डेली व्लॉग करना हो 35 मिनट्स का, तो सम टाइम अगर उसके मुंह से कोई आगे पीछे बात हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने दिल से या नियत से ऐसा कहा है। ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना, और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए, सम टाइम वो भी इसको बेध्याना कर देते हैं। तो इसमें कई लोगों से वो प्रोसेस होकर वीडियो पब्लिश होती है, इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो रजब भट्ट ने बोल दिया वही सामने आ गया। यही सवाल करने वाली थी कि चलें अगर स्लिप ऑफ टंग हो भी जाता है तो एडिट पर चीज जो है वो कट जाती है, निकल जाती है, तो वो वहां पर एडिट पर भी नहीं निकलती असल में वहां पे उसकी पास 2 लड़के काम करते हैं वहां पे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को देख के और उन चीज़ों को कट करना जहाँ पे कुछ स्लिप ऑफ टंग हुई है। लेकिन अगर सम टाइम जब डेली वो भी काम कर रहे होते हैं, डेली उन्होंने काम करना होता है, अगर उनसे भी सम टाइम ऐसी कोई चीज़ 36 मिनट के अंदर ऐसी चीज़ कुछ स्किप हो जाती है, तो ये कोई नियत में, तो ऐसी कोई बात मेरे नहीं ख्याल कि उसने ऐसी कर दी है कि जिसके ऊपर ऐसे दंगा फसाद होना चाहिए और उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। सिर्फ ये है कि वो भी टॉप पे है यूट्यूब में, तो बस लोग उसके पीछे हैं। और आप वैसे भी आम जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं टिकटॉकर्स, वो भी बड़ी बड़ी अब्यूजिंग करते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। इवन के नॉट इन पॉज, अभी टिकटॉक अब्यूजिंग कर चल रही है, इंस्टाग्राम लाइव अब्यूजिंग चल रही है, गंदी बातें, गाली गलौज, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो रेलिवेंस नहीं है। और क्योंकि रजब भट्ट हम बहुत रेलिवेंस है मार्केट में, तो लोगों को यहाँ पे अच्छे व्यूज मिलते हैं, बस इसीलिए लोग हमारे पीछे रहते हैं, नाम ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे नदीम ये बता दीजिएगा कि आज जो हाथ अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? इसमें मियाँ साहब ने, हमारे वकील साहब ने आपको पहले सब कुछ बता दिया। असल में जब हम वहां पहुंचे हैं तो ये डिफरेंट गेट पे थे, हम डिफरेंट गेट पे थे, तो जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई और हम अदालत के अंदर से ही वकील साहब के पास जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ जो वकील आए हैं उन्होंने आके दहावा बोला है, तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को अपने दबोचा है और उसको मैं साइड पे किया है। और जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और तुमने यहीं रहना मेरे पास। तो वो वहीं बैठा रहा है और वहां को तकरीबन 50 सेकंड गुजरे होंगे और उसी पीछे से आए मियाँ साहब आए हैं, इन्होंने आके पूरे अग्रेसिव से भट्ट को पकड़ा है और मुझे ऐसे साइड पे किया और उन्होंने पूरा जो है ना, जहाँ भी वकील थे उनको ऐसे पुश किया पीछे और वो दलेरी के साथ ये हमें अपने ऊपर ले गए हैं और कोर्ट रूम में वहाँ हाजिर लगाई और फिर मियाँ साहब हमें ले गए ऊपर अपना कमेटी रूम में, वहाँ बैठे हैं। और वहाँ पे किसी उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि माफी वाली वीडियो, तो मियाँ साहब ने उनको क्लियर स्टांस किया कि कोई किस्म कोई माफी वाली वीडियो नहीं, जो भी होगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग में होगा। और उसके बाद मियाँ साहब ने वहाँ से लिया, हम बाहर निकले चले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मुबारक और मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का जो इंसिडेंट जिसके बारे में बात
बात हो रही है हाथ अदालत में जो भी हुआ, ऑब्वियसली बात है कि मुल्जिम मुजरिम का फैसला करना अदालतों का काम होता है और ऑनरेबल अदालत का एहतराम करना पूरी कौम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहीं पर जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो चाहे गलती पर कोई हो या ना हो, एक डिफरेंट एंगल स्टोरी का निकलता है। एंड वी आर होपिंग कि सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत नेगेटिव लाइट में आ रहे हैं उनका भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।